नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं जनरल स्टडीज़ के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनमें जीएस पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जीएस के क्वेश्चंस को, जो कि सभी विषयों के सम्मिलित क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेहतन बांध दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है जिन्शा नदी पर। जिन्शा नदी दक्षिण पश्चिमी चीन में स्थित है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है वो थ्री गॉर्जेस डैम है। ये भी चीन की यांगत्जी नदी पर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा बांध भी चीन की जिन्शा नदी पर स्थित है, जिसे बेहतन बांध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विदेशी आरक्षित मुद्रा कोष पर विचार कीजिए कि विदेशी आरक्षित मुद्रा कोष में कौन कौन सी संपत्तियां रखी जाती हैं। तो इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जिसे हम फॉरेन जो मुद्राएं होती हैं जो रिजर्व बैंक रखता है अपने पास, वो होती हैं। स्वर्ण है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि। तो ये चारों शामिल हैं विश्व कोष के पास, आरक्षित मुद्रा कोष में भारत के। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी सही ऑप्शन है, यानी चार के चारों इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आरक्षित संपत्ति में शामिल रहती हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि साइंस से रिलेटेड है, जनरल साइंस। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो इसका निर्माण यकृत, ए आपका सही ऑप्शन है, यकृत में होता है। यकृत और प्लीहा दोनों में होता है, और वयस्क होने के बाद इसका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं इसमें एक में। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, इसमें सही कथन पहचानने हैं। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, हाँ बिल्कुल कहा जाता है। लेड ऑक्साइड को वाइट लेड कहा जाता है, लेड ऑक्साइड को नहीं, लेड कार्बोनेट को वाइट लेड कहा जाता है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, आयरन सल्फेट को झूठा सोना कहा जाता है। आयरन सल्फेट को नहीं, आयरन पायराइड्स को बेवकूफ़ बनाने वाला सोना या झूठा सोना कहा जाता है। तो यानी केवल एक सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो आपका भी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? ये अगला क्वेश्चन है। तो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जीनान को, इसका भी ऑप्शन बी सही है, जीनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अगला क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये थायमीन है, इसका भी ऑप्शन भी सही है, थायमीन की कमी से। इसे विटामिन B1 भी कहा जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, और मूंगफली, तिल, अंडा एवं सब्जियां आदि विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि स्रोत भी पूछ लेता है कभी कभी। अगले तीन क्वेश्चंस इतिहास से। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, हड़प्पा में कपास का प्राचीन प्रमाण मिलता है। हड़प्पा में नहीं मिलता है, ये मिलता है मेहरगढ़ में मिलता है। तो इसका पहला कथन गलत है। दूसरा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति लुप्त सिक्त विधि से बनाई गई है। लुप्त सिक्त की है या लुप्त मोम की विधि से बनाई गई है? तो दूसरा कथन सही है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही है, केवल दूसरा सही है। तीसरा, जलयान या नौका का मिट्टी से बना मॉडल किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोथल, जो कि एक पोर्ट शहर भी था, पत्तन शहर भी था, लोथल, जहाँ से व्यापार हुआ करता था उस समय, वो वहाँ से जलयान या नौका का मिट्टी से बना मॉडल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्रपाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम ताम्रवती था?
ये था आहार सभ्यता। आहार सभ्यता का नाम जो कि राजस्थान में है, राजस्थान का इलाका जहाँ पे है वहीं पे आहार सभ्यता पाई जाती थी। इसको पाषाणिक स्थल में ताम्रवती नाम से जाना जाता था इस स्थल को। तो ये इतिहास के क्वेश्चंस हो गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपका भूगोल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नदी पर काकरापार बांध स्थित है? तो काकरापार बांध स्थित है ताप्ती नदी पर। ऑप्शन डी सही है आपका। और रिहंद बांध पे गोविंद बल्लभ पंत सागर है। रावी बांध पर रावी नदी पर थीन बांध है, थीन बांध परियोजना। और रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर और ताप्ती नदी पर ये काकरापार बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिरेनीज पर्वत, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन की सीमा बनाता है। इसमें सही कथन ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन सही, ये कथन बिल्कुल सही है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन की सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत फ्रांस एवं स्विट्ज़रलैंड की सीमा बनाता है? नहीं, आल्प्स पर्वत फ्रांस एवं इटली की सीमा बनाता है। स्विट्ज़रलैंड के साथ फ्रांस की सीमा बनती है दूसरे पर्वत से। मैं आपको बताता हूँ, जूरा पर्वत से फ्रांस एवं स्विट्ज़रलैंड की सीमा बनती है। और तीसरा कथन है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। बिल्कुल सही है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। तो इसका पहला और तीसरा कथन सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह आज हमने 11 प्रश्न सॉल्व किए। आगे जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।